लगातार धर्म परिवर्तन किए हुए ईसाई समुदाय के लोग हाई कोर्ट और कोर्ट में ऑब्जेक्शन डालते हैं और ये कहते हैं कि नियमावली चेंज होनी चाहिए, जबकि रूढ़िवादी परंपरा और जनजाति के लोगों के लिए ये पेशा अधिनियम 1996 लागू किया गया था। पेशा अधिनियम 1996 लागू किया गया था। आज पूरे झारखंड में लगभग 15% लोग, आदिवासी लोग धर्मांतरित हो गए हैं। इनका हक और अधिकार जो एक कॉलम में है और जो उनका सिस्टम है, रीति रिवाज है, परंपरा है, पद्धति है, जब हमारे से अलग है तो हमारे हक और अधिकार को वो छीनने का काम क्यों कर रहे हैं। और वर्तमान की सरकार जो है जल जंगल जमीन बचाने में सक्षम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने में अपनी पूरी जान न्यौछावर कर दे रही है। नहीं है विकास कीजिए, लेकिन हमारे अरमानों को, हमारे रीति रिवाजों को, हमारा हक अधिकार को रौंदते हुए यह अधिकार कतई बर्दाश्त नहीं होगा। समाज सेवी निशा भगत हमारे साथ यहाँ पे राजभवन के समक्ष धरना स्थल पे मौजूद है और ये गुमला से पैदल यात्रा करके यहाँ पे आज पहुँची हैं और आप देख सकते हैं हालत इनकी बहुत ही नाजुक नज़र आ रही है। देखने से आपको लग रहा होगा। निशा दीदी, क्या कहना चाहेंगी? आप इतना संघर्ष कर रही हैं झारखंड के लिए। क्योंकि भारत सरकार ने 24 दिसंबर 1996 में आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए एक विशेष कानून बनाया था, वो है पेशा अधिनियम 1996। क्योंकि अनुच्छेद 243 M4B के तहत हमारे लिए विशेष अधिकार का जब कानून बनाया गया तो 25 साल जब हो गए झारखंड के, उसके बावजूद हमारे झारखंड में पेशा अधिनियम 1996 लागू नहीं हो रहा है। लगातार धर्म परिवर्तन किए हुए ईसाई समुदाय के लोग हाई कोर्ट और कोर्ट में ऑब्जेक्शन डालते हैं और ये कहते हैं कि नियमावली चेंज होनी चाहिए, जबकि रूढ़िवादी परंपरा और जनजाति के लोगों के लिए ये पेशा अधिनियम 1996 लागू किया गया था। आज पूरे झारखंड में लगभग 15% लोग, आदिवासी लोग धर्मांतरित हो गए हैं। इनका हक और अधिकार जो एक कॉलम में है और जो उनका सिस्टम है, रीति रिवाज है, परंपरा है, पद्धति है, जब हमारे से अलग है तो हमारे हक और अधिकार को वो छीनने का काम क्यों कर रहे हैं। हमारे झारखंड का विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी जो आदिवासी हैं, वो धर्मांतरित आदिवासियों की सरकार बनाए हुए हैं। 10 विधायक जो है अभी आदिवासी धर्मांतरित विधायक हैं। 28 सीट जो ST सीट है उसमें 10 सीटों में आज हेमंत सरकार के विधायक हैं। आज यहाँ पे धर्मांतरित विधायक, मंत्री, मुखिया और कई संवैधानिक पदों में जो चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में है और आदिवासियों के, रूढ़िवादियों का, जो परंपरा को मानने वाले लोगों का हक और अधिकार को खाने का काम ये कर रहे हैं। यदि आपके लिए एक अलग कॉलम बनाया गया है, यदि आप लोग अलग रीति रिवाज, रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके हैं, तो हमारा हक और अधिकार को खाने का और दोहरी नीति और दोगली नीति का क्या ही उदाहरण बनता है। और वर्तमान की सरकार जो है जल जंगल जमीन बचाने में सक्षम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने में अपनी पूरी जान न्यौछावर कर दे रही है। 81 विधानसभा सीट है झारखंड में और ये झारखंड जो है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और ये शेड्यूल ट्राइब क्षेत्र है। और शेड्यूल ट्राइब क्षेत्र में लगातार कई वर्षों से धर्मांतरण धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसी को ध्यान में देखते हुए 2017 में धर्मांतरित बिल लागू किया गया था ताकि आदिवासियों का अस्मिता बच सके, आदिवासी जनजाति के लोग बच सके, आदिवासी रूढ़िवादी समाज बच सके। विकास के हम लोग विरोधी नहीं हैं, विकास कीजिए, लेकिन हमारे अरमानों को, हमारे रीति रिवाजों को, हमारा हक अधिकार को रौंदते हुए यह अधिकार कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या लगता है दीदी, अभी तक झारखंड में जितने भी आदिवासी लोग हैं, आदिवासी सरकार क्यों नहीं सुन रही है? कब तक गूंगी बहरी रहेगी ये सरकार? आप ही लोग बोलते आए हैं और आप ही लोगों ने ये सरकार को बनाया है।
ये और सरकार- आदिवासियों के लिए ये काम नहीं कर सरकार रही। को गूंगी बहरी सरकार गाली भी दे दिया बहुत भाई लोग पूरे झारखंड में कि नौकरी बेच दिया गया, जमीनें लूटी जा रही हैं, सब तरह का गाली दिया गया। लेकिन बोला गया कि जागो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुर्दाबाद भी किया गया, लेकिन वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए धर्मांतरित लोगों की और ईसाई लोगों की ये जो सरकार है वो कतई नहीं चाहेगी कि हमारे आदिवासियों का संरक्षण हो। इसीलिए वो नहीं चाहती है कि ये पेशा अधिनियम लागू हो, 1932 का खतियान हो, भूमि अधिग्रहण बिल जो है और लागू नहीं चाहते हैं लोग। हमारे समाज के लोगों का लागू होने के बावजूद धरातल पे यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है। तो ये लोगों को चाहिए कैसे राज्य का निवेश हो, कैसे पैसा आए, लेकिन राज्य का निवेश होना चाहिए जो उनका विकास का काम होना चाहिए। हमारे ट्राइबल फंड को भी किसी और को दे दिया जाता है। हमारे लिए जो फंड व्यवस्थित होते हैं उसे भी दूसरे विकास के नाम पे मैया समाज योजना, मैया समाज योजना क्या है? आज हमारे बच्चियों के साथ, आदिवासी मूलवासियों के बच्चों के साथ अगर बलात्कार होता है तो यहाँ के वर्तमान के मंत्री जाके बलात्कारी को नौकरी देते हैं। धर्म विशेष पे चल रही है। ये हमारे जो आदिवासी क्षेत्र है, जो मूलवासी क्षेत्र है, उसको मटियामेट करने का ये वर्तमान की सरकार ने प्रयोजन बना लिया है। कब तक आखिर ये धरना चलेगा? आप कैसे आज 100 किलोमीटर दूर से चल करके यहाँ पहुँची हैं, आगे की रणनीति क्या है? एक झारखंड आंदोलनकारी की बेटी हूँ और लगातार मैं, सबसे बड़ी बात है कि मैं आदिवासी बेटी हूँ। आदिवासियों ने संघर्ष किया है, उद्बुलान किया है, अंग्रेजों से भी लड़ा था और बिहार से अलग करने के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ा था और लगातार अपने संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, रूढ़िवादी जनजाति को बचाए रखने के लिए जो लगातार संघर्ष किए हैं, अपना बलिदान दिए हैं, उनका बलिदान जाया नहीं होने देंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगी, आत्मदाह कर लूँगी। मेरी परिस्थिति अगर नहीं देखी जा रही है सरकार से तो कोई बात नहीं। एक आदिवासी बेटी होने के नाते मैं आग्रह ही कर सकती थी, एक ज्ञापन सौंप सकती थी, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आदिवासी समाज को बचाने के लिए कोई यहाँ पे ना मंत्री है, ना विधायक है, ना यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठे हुए पदाधिकारी हैं। इससे प्रतीत होता है कि लगातार लूट का जो तांडव चल रहा है वो इस सरकार के रहते हुए चलने वाली है। लेकिन ये सरकार को चेताना चाहते हैं हम आदिवासी समुदाय के लोग, रूढ़िवादी परंपरा के लोग, कि आइंदा से जो भी निर्णय लेना हो सोच समझ कर लें, आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में लें, आदिवासी रूढ़िवादी जनजातीय परंपरा को ध्यान पे रखते हुए लें। नहीं तो आने वाला समय में ऐसा उलगुलान होगा कि सत्ता की ऐसे आंधी आएगी कि जो सत्ता का लालच अभी है वो सत्ता आपके पास ना रह पाए। अब इतने बारिश में आप यहाँ पे बैठी, कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे धरने पर? जब तक हमारी मुलाकात नहीं हो जाएगी तब तक। मतलब अब तक राज्यपाल से मुलाकात नहीं हुई आपकी? नहीं, अभी तक बात नहीं हुई।